हरिओम। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वर्ष का ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए अत्यंत शुभ हो, या गाड़ी लेने से लेकर जमीन व्यापार शुरू करना, कार लेना या विवाह, कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसका फल अक्षय रहे। ऐसा कौन सा मुहूर्त होता है शास्त्र के अनुसार? बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हम जब कोई कार्य करें अपना, तो वर्ष का सबसे अत्यंत शुभ मुहूर्त हो, और वह मुहूर्त इतना अच्छा हो कि उसमें कोई भी कार्य किया जाए तो इस लोक से लेकर के परलोक तक उसका पुण्य रहे। तो ऐसा शास्त्रोक्त कोई मुहूर्त है? तो हाँ, उत्तर है हाँ। इसके विषय में शास्त्रों में एक तिथि का वर्णन है कि यत किंचित दीयते दानम स्वल्पम यदि वा बहु तत्सर्वम अक्षयम यस्मात् तेने यमक्षया स्मृता। भविष्य पुराण के अनुसार यदि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को कोई व्यक्ति कोई भी दान या पुण्य या कर्म करता है, जप होम आदि कार्य कोई भी कर ले, वह उसका फल अनंत गुना फल बढ़ जाता है, और उस फल की जो प्राप्ति होती है वह अक्षय हो जाता है। अर्थात उस फल को क्षय नहीं किया जा सकता है, उस फल की पुनरावृत्ति होती ही होती है। उसी के फलस्वरूप जब हम कभी दूसरा जन्म लेते हैं तो उसमें भी वह फल हमारे साथ रहता है। यह अक्षय तृतीया के दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन यदि जमीन लेना है तो आप जमीन रजिस्ट्री करा सकते हैं। यदि आपको व्यापार शुरू करना है तो व्यापार में भी अक्षय फल मिलता है, मतलब वह व्यापार आपका रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। अगर गाड़ी वाहन लेना है तो गाड़ी वाहन ले सकते हैं, वह गाड़ी आपकी निरंतर चलती रहती है। और साथ ही में अगर और भी कोई विशेष कार्य है, जैसे बड़े बड़े कार्य, जिसको व्यापार आदि कार्य बड़े बड़े होते हैं, किसी के साथ लेन देन करना है, किसी को कुछ दान करना है, या हम कुछ भी ऐसा कार्य करें जिसका फल हमारे जीवन में अनंत काल तक बना रहे, तो वह अक्षय तृतीया को करना चाहिए। इस दिन एक विशेष कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भवेशाखस्य सिद्धे पक्षे तृतीया सा भवे शुभा अक्षया सा तिथि प्रोक्ता क्रियते यत् तदा फलम। इस दिन दान का जो फल होता है वह बहुत अक्षय रहता है। अर्थात हम दान जो कर देते हैं उसी के फलस्वरूप हमें वह चीजें इस लोक से जाकर परलोक में मिलता है। अगर हमने किसी को जल पिलाया है तो हमारी भी जब आत्मा या हम जब पितृलोक में जाते हैं तो हमारे पुत्र परिवार इत्यादि सब हमको जल देते हैं, तृप्ति प्राप्त कराते हैं। अन्न देते हैं तो अन्न मिलता है, धन देते हैं तो धन देते हैं। लेकिन यह सब किसी पाप कर्म के कारण, झूठ कर्म के कारण धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। हमारे अपने दुराचारों एवं कुकर्मों के कारण हमारा जो अर्जित पुण्य होता है वह धीरे धीरे नष्ट होता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि मंदिर निर्माण के कार्य में दान दे दिया जाए, या ऐसे धर्म आश्रम गौशाला बन रहे उनमें निर्माण कार्य में अगर धन दे दिया जाए, तो जब तक वह मंदिर रहता है या वह भूमि रहती है, वह स्थान रहता है, तब तक इस लोक में हमारी ख्याति रहती है। और उसके बावजूद जब तक अनंत काल तक यह पृथ्वी रहती है तब तक हमारा पुण्य बढ़ता रहता है। यह अक्षय तृतीया का महात्म्य है। इस दिन यदि पितर किसी के अतृप्त हो, पितृदोष हो, तो उसमें जल कुंभ भर करके उसमें जल रख लिया जाए, और जल रखने के बाद में उसमें काले तिल, थोड़ा मीठा, जौ इत्यादि डाल करके अन्न फल पूर्ण लेकर के ब्राह्मण को संकल्प करके दे कि मैं अपने पितरों के प्रसन्नार्थ और उनकी तृप्ति के लिए आपको यह कुंभोदक, जल कुंभोदक दान करता हूँ, ऐसा संकल्प करके दान कर दे। पितर जब तक इस लोक में रहेंगे, पितृलोक में रहेंगे, तब तक उनकी तृप्ति होती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के जो मंदिर होते हैं, इन मंदिरों में यदि कुंभोदक के साथ ब्राह्मण आचार्य को दान किया जाए, भगवान शिव जी के मस्तक के ऊपर जो जल गिरता है उसको अगर कुंभोदक रख दिया जाए, तो उसका भी फल जब तक मनुष्य इस लोक में रखता है सुख भोगता, अंत में भगवान विष्णु जी के लोक ब्रह्म लोक शिव लोक को भी जाता है। यह अक्षय तृतीया का महात्म्य है, इसमें कभी भी क्षय नहीं होता है। हाँ, अक्षय तृतीया दान की कब है और भगवान परशुराम जी की जयंती की कब है, यह जानना चाहिए। भगवान परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वह रात्रि के प्रथम प्रहर अर्थात प्रदोष काल में हुआ था। तो जो तृतीया तिथि है वह 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जी, हयग्रीव जी, और उस दिन 3 लोगों की जयंती है, जिसमें भगवान परशुराम जी, हयग्रीव जी और नर नारायण भगवान, तीनों की जयंती 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। लेकिन जो दान की है वह चतुर्थी युक्ता सा प्रोक्ता, अर्थात चतुर्थी युक्त हो तो अत्यंत हो, उसमें भी सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का संयोग 20 अप्रैल को बनना है। तो व्यापार आदि जो कार्य है, दान का जो कार्य है, या कोई चीज़ प्रारंभ करना है, या किसी विशेष कार्य के लिए अपने परिवार के लिए दान देना है, चाहे पितरों के निमित्त, चाहे देवताओं के निमित्त, और चाहे अपने समस्त पापों के क्षय के निमित्त अगर दान करना है, वह दान किसी रूप में हो, वह 20 अप्रैल 2026 को करें तो यह अति उत्तम रहेगा। हरिओम।